वेलकम बैक गाइज। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आई थिंक दिस सेशन हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों कल मैंने आपको बताया, क्या बताया था? कल मतलब पिछले सेशन में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें लेटर के बारे में जाना। लेटर्स से कंसिस्ट करके हमने वर्ड बनाए और वर्ड्स को मिला के फ्रेज का निर्माण किया था और वर्ड से ही सेंटेंस बनाया। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस से हम चल रहे हैं और सीक्वेंस से ही मुझे लगता है कि आप चीज़ों को याद कर पाएंगे और लंबे समय तक सीख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने, मुझे लगता है अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी और बहुत मददगार साबित होगी कुछ भी समझने में। दोस्तों हमने कल वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 8 कैटेगरीज कौन कौन सी? नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि आप उसे देख लें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है, क्योंकि इस वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अपने, इन सब के बारे में एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन से वर्ड के क्या फंक्शंस हैं। ओके दोस्तों, तो अभी मैंने इनके बारे में कुछ बेसिक्स पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उसे ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टोरी पे आता हूँ। तो दोस्तों कल मैंने आपको पढ़ाया, उसे अच्छे से पढ़ लें और एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इनके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा एडजेक्टिव किस किस को क्वालिफाई करता है, वर्ब का क्या कार्य है। इसे एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों स्टोरी को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूं नाउन। ओके, हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं जिसमें नाउन है और वर्ब है। दोस्तों यहाँ जो नाउन है, ये फैमिली में कौन है? पति, मतलब हस्बैंड। ओके, और जो वर्ब है वह है पत्नी है, यानी कि वाइफ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनका एक बेटा है जिसका नाम है प्रोनाउन। इसके अलावा 2 डॉटर्स हैं, मतलब 2 पुत्री, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ओके दोस्तों, तो प्रोनाउन कौन है? पुत्र, यानी कि सन। एडजेक्टिव, ये छोटी पुत्री है। और एडवर्ब, बड़ी पुत्री है। ओके, एल्डर सिस्टर एंड यंगर, एल्डर डॉटर एंड यंगर डॉटर। ओके दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से सुनें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो नाउन है यह हस्बैंड है, वर्ब वाइफ है और प्रोनाउन इनका पुत्र है।
दोस्तों नाउन जो है, अगर नाउन को कोई भी या कुछ काम आ जाता है, मान के चलो घर में पिताजी हैं, पिताजी अगर अपना ऑफिस छोड़ के किसी काम से बाहर चले जाएं तो उनका काम कौन संभालता है? प्रोनाउन। ओके, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जैसे नाउन की जगह हम किसे यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा राम इज आ बॉय, राम इज आ बॉय, राम गोज टू मार्केट, मतलब राम एक अच्छा लड़का है, राम बाजार जाता है। तो राम, राम का जो रिपीटेशन होता है ना, तो राम को गायब करके हम किसे लगाते हैं? ही प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है, मतलब जहाँ भी हम नाउन नहीं लिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। मतलब नाउन्स का रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ आपको समझना ये है इस स्टोरी में कि नाउन यानी कि पति, यानी कि घर में अगर पिताजी किसी काम से बाहर चले जाते हैं तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ जो एडजेक्टिव है यह छोटी पुत्री है और यह बहुत ही नटखट और शरारती है, इसे वो घूमने का भी बहुत शौक है। ये क्या कहती है, कभी कभी पापा के साथ घूमने चली जाती है और जब पापा अगर नहीं रहते हैं तो अपने भाई के साथ घूमती है और ये हमेशा इन दोनों के साथ ही रहती है। ओके, और इनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा भी करती रहती है ताकि बाहर घूमने को मिल सके। और जो एडवर्ब है यह बड़ी पुत्री है और यह अपनी माँ का हाथ बटाती है घर के कामों में। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूँ, मतलब यह बताना चाहता हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये कैसे कार्य करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो मान के चलो अगर आपको नाउन जो एडजेक्टिव है भाई अपने पिता नाउन के साथ घूमती है और प्रोनाउन यानी कि जब पिता घर से बाहर रहते हैं तो भाई के साथ घूमती है। अगर आपको नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी जानना है तो आप किससे पूछेंगे? एडजेक्टिव से। तो इसी तरह जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो कौन बताता है? एडजेक्टिव। कल मैंने आपको वीडियो बताया था, उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है वर्ब की। वर्ब यानी कि माँ। तो अगर आपको जो इसकी जो बड़ी पुत्री है वह अपने माँ का काम में हाथ बटाती है। तो अगर आपको वर्ब के बारे में कुछ भी जानना है तो उस वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब, उसकी बड़ी बेटी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्योंकि जो एडजेक्टिव है वह घर से बाहर घूमती है, तो जब भी घर से बाहर लौट के आती है अंदर तो यह अपनी बड़ी जो सिस्टर है इसकी, उसे सारी बातें बताती है। क्योंकि जो एडवर्ब है वह अपनी मम्मी के साथ ही काम में लगी रहती है, तो उसके लिए रोज़ाना एक ही काम रहता है, तो वह तो इसे कुछ बता नहीं पाती है क्योंकि कुछ नया नहीं रहता। तो एडजेक्टिव जो है वह एडवर्ब को सारी बातें बताती है। तो अगर आपको एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी जानना है तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। मतलब छोटी बहन की विशेषता कौन बताएगी? बड़ी बहन। क्योंकि बड़ी बहन के बारे में छोटी बहन को तो कुछ पता नहीं होता है तो वो कुछ नहीं बता पाएगी। ओके, तो आपको समझ आया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। अगर वर्ब की विशेषता, वर्ब के बारे में कुछ जानना है, कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अगर दोस्तों कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की और कंजंक्शन। तो दोस्तों यहाँ जो प्रीपोजिशन है यह भी एक सर्वेंट है और कंजंक्शन है यह भी एक सर्वेंट है। क्योंकि प्रीपोजिशन है जो वो है वह मेन सर्वेंट मतलब मुख्य सर्वेंट है, मैन सर्वेंट, और जो कंजंक्शन है वह फैमिली सर्वेंट है।
फैमिली सर्वेंट। तो जो दोस्तों प्रीपोजिशन होती है वह या तो अपने मालिक की सुनेगा, मैन है, या तो मालिक की बात सुनेगा, या फिर जब मालिक अनुपस्थित होते हैं तो उसके पुत्र की बात सुनेगा। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो प्रीपोजिशन होती है वह नाउन और प्रोनाउन का संबंध बाकी के अन्य बातों से बताती है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है या तो नाउन का संबंध बताएगी या फिर प्रोनाउन का संबंध, और किसी के बारे में भी आप प्रीपोजिशन से नहीं पूछ सकते। इसीलिए मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगी या फिर प्रोनाउन आएगा। ओके दोस्तों, याद रखना इसे। आगे हम बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन जो है वह एक फैमिली सर्वेंट है। कंजंक्शन क्या है? फैमिली सर्वेंट है। तो एक क्या करेगा? ऑल मतलब सभी की बात सुनेगा। अगर नाउन कुछ कहेगा उसकी बात भी माननी पड़ेगी, अगर वर्ब कुछ कहेगी उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो यह दोस्तों नाउन और प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, नाउन और नाउन को भी जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकता है। यहाँ मैं लिखे देता हूँ। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन क्या करेगा, यहाँ जगह नहीं है यहीं लिखे दे रहा हूँ। कंजंक्शन क्या करेगा, अगर दो नाउन हैं तो उनको भी जोड़ेगा, दो एडजेक्टिव हैं तो उनको भी जोड़ेगा। इसके अलावा नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ सकता है, नाउन दो प्रोनाउन हैं प्रोनाउन को भी जोड़ेगा। तो जो कंजंक्शन है, घर में जितने भी लोग हैं सभी की बात कौन मानेगा? कंजंक्शन। इसलिए कंजंक्शन क्या करता है? सभी को जोड़ने का काम करता है, चाहे वह कोई वर्ड हो, कोई फ्रेज हो, कोई क्लॉज हो और कोई सेंटेंस हो। ठीक है दोस्तों। और प्रीपोजिशन का काम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यह नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है वाक्य में जो भी अन्य शब्द हैं उनसे बताता है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की। किसकी? इंटरजेक्शन। दोस्तों जो इंटरजेक्शन है ना, यह देख नहीं रहा होगा शायद, एक सेकेंड। दोस्तों इंटरजेक्शन जो है वह इनका रिलेटिव है। कौन है? रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। दोस्तों यह या तो कब आता है? जब कोई खुशी होती है या फिर कोई दुख होता है। रिश्तेदार कब आते हैं घर पे? या तो कोई अच्छा खुशी का माहौल हो या फिर कोई दुख का माहौल हो। इसके अलावा कभी कभी बिना बताए भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंजेक्शन क्या होते हैं। जैसे कि अपने आप कभी कभी चोट लग जाए तो क्या निकलता है मुंह से? आह। कभी कभी हम बोलते ओह, है ना। इसके अलावा किसी से थैंक्स बोलना है तो वो भी अपने आप ही निकलता है, थैंक्स। तो दोस्तों जो इंटरजेक्शन है रिलेटिव है और ये कभी कभार ही आते हैं। ओके। और इंटरजेक्शन का जो उपयोग होता है वो इमोशंस ही शो करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या समझ आया एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों नाउन पति है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एडवर्ब जो है मैंने कल ही आपको बताया था, यह किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर कभी कभी एडवर्ब खुद की ही विशेषता बता देता है। इसके अलावा मुख्य रूप से ये वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, क्योंकि वर्ब इसकी माँ है और यह हमेशा अपनी माँ के साथ रहता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि नाउन जो है वह पति है, वर्ब जो है वह नाउन की पत्नी है, इन दोनों का एक बेटा प्रोनाउन है, इनकी एक लड़की छोटी लड़की एडजेक्टिव है, बड़ी लड़की एडवर्ब है। और यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन जो है घर में दो सर्वेंट हैं। इसमें मेन सर्वेंट प्रीपोजिशन है और दूसरा जो सर्वेंट है वह कंजंक्शन है। ठीक है, जो कि फैमिली सर्वेंट है और प्रीपोजिशन मेन सर्वेंट है। और इंटरजेक्शन क्या है? रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव है। अब कभी भी हम बात करें, अगर इनके पिता नाउन किसी कार्य से घर से बाहर चले जाते हैं तो उनकी जगह प्रोनाउन आ जाता है, इसीलिए नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और जो इनकी छोटी बेटी है एडजेक्टिव, उसे घूमने का बहुत शौक़ है, थोड़ी बहुत बाहर घूमना फिरना खाना
ओके, तो यह क्या है, हमेशा अपने पापा के साथ रहती है और पापा नहीं रहते तो अपने पुत्र मतलब अपने भाई के साथ रहती है। तो अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी जानना है तो वो कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। मान के चलो इनके पिता का नाम राम है तो राम के बारे में इसकी कुछ विशेषता बताना है कि राम कैसे हैं, अच्छे यानी कि गुड। तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी विशेषता बता रहा राम की यानी कि उनके पिता की। ओके दोस्तों, और इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब घर की बड़ी लड़की है और यह हमेशा अपनी मम्मी का काम में हाथ बटाती है। तो वर्ब के बारे में कोई भी जानकारी अगर जाननी है, वर्ब की विशेषता, यहाँ पे एडवर्ब बताएगा। ओके दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन घर का मैन सर्वेंट है। यह केवल और केवल या तो अपने मालिक की बात सुनता है या फिर जब मालिक घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके बेटे की बात सुनता है। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन एक फैमिली सर्वेंट है। इसको नाउन की भी बात माननी पड़ती है, प्रोनाउन की भी बात माननी पड़ती है, लड़कियों की भी बात और यहाँ तक कि मम्मी की भी बात, सभी की बात माननी है। इसलिए कंजंक्शन जो है वह कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा भी क्लॉज हो, कोई सा भी फ्रेज हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, सभी को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरजेक्शन, जो कि एक रिश्तेदार है। ये या तो कब आएगा, कब, जब घर में कोई खुशी का माहौल होता है या फिर कोई दुख का माहौल होता है। ओके दोस्तों, या फिर कभी कभार अपने आप बिना बुलाए ही आ जाते हैं, जैसे कि हमारे मुंह से चोट लग जाती है तो वर्ड एकदम से निकलता आह। ओके, तो इमोशन शो कौन करता है, इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से किस पार्ट ऑफ स्पीच के क्या फंक्शन है आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों ये पूरी स्टोरी अगर आप चाहें तो मैं आपको राइट करके दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अभी ये सारी आप नोट कर लें इसे, और ठीक है मैं स्टोरी लिख रहा हूँ तो आप उस स्टोरी को भी नोट कर लेना और स्टोरी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। ओके दोस्तों आई एम स्ट्रिक्टली टेलिंग यू कि आप इसे नोट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जब आप एक बार नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों ये बहुत ही बेसिक लेसन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता भी है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन तक यह वीडियो पहुंचाना चाहिए और आप इसमें मेरी मदद करें, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि क्लास 5 से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सभी स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लोग कर रहे हैं लेकिन बेसिक्स पता नहीं होते, क्योंकि जब हम क्लास 8 9 12th में पढ़ते हैं उस टाइम पे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हमें चीज़ें समझ नहीं आती। ओके दोस्तों, है ना, ऑलराइट, ओके। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है यह आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हाँ एक बात ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप शेयर करते हैं तो अपने फ्रेंड्स से बोलो कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं इसकी स्टोरी आपको इंग्लिश में राइट करके देता हूँ, उसको भी आप राइट कर लें ताकि अगर कभी आप भूलने लगें तो उसे रिवाइज कर सकें। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में एक एक चीज़ बताऊंगा। जब नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन के बारे में सब कुछ, और नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। अभी मेरा फोकस केवल इंट्रोडक्शन कराना है ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ आ सकें। चलिए दोस्तों स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स आई एम स्ट्रिक्टली टेलिंग यू प्लीज़ नोट दिस स्टोरी, बिकॉज कभी कभी हम बहुत देर तक जब नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट करें। मैं यहाँ पे स्टोरी लिख रहा हूँ दोस्तों। देयर इज a family
इन लंदन। तो लंदन में एक परिवार है whose surname is ग्रामर, जिसका सरनेम क्या है, ग्रामर है। देयर इज अ कपल, देयर इज अ कपल, एक परिवार है, एक जोड़ा है, मिस्टर नाउन एंड मिसेज वर्ब। ओके फ्रेंड्स, द कपल हैज 3 चिल्ड्रन। ये जो जोड़ा है इसके कितने बच्चे हैं, 3। द कपल हैज 3 चिल्ड्रन, जिसमें से एक बेटा है और सन। सन कौन है, प्रोनाउन। कौन है दोस्तों, प्रोनाउन। एंड 2 daughters, एंड 2 daughters। कौन कौन है, एक तो एडजेक्टिव है एंड एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव एक पुत्री है, एडवर्ब दूसरी पुत्री है। उससे पहले जो है देयर इज अ फैमिली, एक परिवार है, कहाँ पे, लंदन में। होज सरनेम इज ग्रामर, जिसका सरनेम क्या है, ग्रामर। देयर इज अ कपल, मिस्टर नाउन एंड मिसेज वर्ब। द कपल हैज 3 चिल्ड्रन, अ सन, नंबर सन का नेम क्या है, प्रोनाउन, एंड 2 daughters, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके दोस्त, तो एक परिवार है जिसका सरनेम ग्रामर है, एक कपल है जिसमें मिस्टर पति नाउन है, पत्नी वर्ब है, इनका एक बेटा प्रोनाउन है, इनकी 2 पुत्री एडजेक्टिव और एडवर्ब है। ओके, आगे देखते हैं। तो दोस्तों द सन, सन कौन है, प्रोनाउन, हैज टू डू, प्रोनाउन हैज टू डू all the work of his father in his absence, in his absence। दोस्तों दस्तान यानी कि प्रोनाउन जो है उसे क्या करना पड़ता है, उसे सारा काम करना पड़ता है अपने पिता की अनुपस्थिति में। द 2 daughters, the 2 daughters love each other, each other। मतलब दोनों पुत्रियां जो हैं एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। बट लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों, है देयर इज अ डिफरेंस इन देम। उनमें जो अंतर है वो क्या है, एडजेक्टिव लव्स हर फादर, एडजेक्टिव जो है वह प्यार करती है किसे, अपने पिता को, हर फादर, और किसे, एंड ब्रदर, अपने पिता और भाई को कौन प्यार करता है, एडजेक्टिव। एंड कीप्स प्रेजिंग देम, एंड कीप्स प्रेजिंग देम, और उन्हें क्या रखती है, खुश रखती है हमेशा।
और उनकी मतलब प्रशंसा करती रहती है। एडवर्ब लव्स हर मदर। एडवर्ब की अगर हम बात करें, वह किसे प्यार करता है, करती है अपनी माता को। लव्स हर मदर मोर एंड शी ऑलवेज मॉडिफाइज, शी ऑलवेज मॉडिफाइज हर। और वह हमेशा क्या कहती है, उनको मॉडिफाई करती है। कौन? एडवर्ब यानी कि बड़ी बेटी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आगे है modifies her when there is a need, when there is a need, मतलब जब भी कोई आवश्यकता होती है तो कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब किसे? वर्ब को। देयर आर टू सर्वेंट्स, देयर आर टू सर्वेंट, दो नौकर हैं। इन द फैमिली यानी कि परिवार में। परिवार में कितने नौकर हैं? दो नौकर हैं। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। The preposition is the chief servant. The preposition is the chief servant. He is the official servant of his master. Conjunction is the family servant of him and looks after every member of the family. तो दोस्तों यहाँ आपको क्या समझ आया कि देयर आर टू सर्वेंट्स, कितने? दो नौकर हैं परिवार में। एक तो प्रीपोजिशन है एंड दूसरा कंजक्शन है। प्रीपोजिशन क्या है? चीफ सर्वेंट है एंड ही इज द ऑफिशियल सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर, और वह केवल अपने मास्टर की ही बात मानता है। ओके। कंजंक्शन क्या है? फैमिली का सर्वेंट है और कंजंक्शन के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। चीफ सर्वेंट कौन है? प्रीपोजिशन। और कंजंक्शन जो है वह कैसा है? फैमिली सर्वेंट है और वह सभी की देखभाल करता है, सभी की बात मानता है परिवार में। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और है आगे। द इंटरजेक्शन join the family in times of joy and sorrow। मतलब जो इंटरजेक्शन है, जो कि कौन है? रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार है। और यह क्या कहता है? फैमिली को कब ज्वाइन करता है? या तो कोई खुशी का माहौल हो या फिर दुख का माहौल हो। ओके दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पहली और दूसरी दोनों वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लें। ये समझ लें कि आपको ग्रामर में बहुत कुछ आने लगा है। ओके,
दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको वर्ब की पांचों फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, जैसे कि मान के चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक गो, इसकी दूसरी फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। इसके ऊपर पूरा जो वीडियो होगा वह कल होगा और वह बहुत ही अच्छा बेसिक है, आप इसे ज़रूर देखें। ओके ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज्वाइन करें और लाइक और शेयर कर दें ताकि मेरा इंटरेस्ट वीडियोज बनाने में बना रहे। धन्यवाद।